हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, डीएफसीसीएल की जो डेट है वो आ चुकी है। अब आपके पास लगभग 20 दिन बचे हैं यहाँ से, ठीक है। अब आपको करना क्या क्या है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो चीज़ें हैं वो रिवाइज कराना बहुत ज़रूरी है। आज जो अपन रिवीजन करने वाले हैं वो इंडियन रेलवे की जितनी भी कंपनियाँ हैं जो इनके साथ काम करती है, लगभग 25+ कंपनी के बारे में आपको बताऊँगा इसके अंदर। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रेलवे की जो 16 सब्सिडरी है उसके बारे में भी बता दूंगा, और जो कंपनियां इस रेलवे के साथ काम करती है उनके बारे में बता दूंगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ यहाँ से सीखने को ज़रूर मिलेगा, और ये क्रूशियल टाइम है आपके लिए रिवीजन का, ठीक है। रिवीजन का क्रूशियल टाइम है। आप कोशिश कीजिए जितना आपने पढ़ रखा है वो आप रिवाइज करें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने ये पीडीएफ बाय नहीं की वो कर सकते हैं, अभी भी टाइम है। और आप ये जो पीडीएफ है ये इंग्लिश में है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लेकिन कुछ लोग फिर भी बाय कर रहे हैं हिंदी वाले, और कमेंट कर रहे हैं या फिर मैसेज कर रहे हैं मुझे कि प्रॉब्लम है, हिंदी में इंग्लिश में पैसे और रिफंड करो। तो देखिए, पहले ही बोल रहा हूँ, एक बार वीडियो देख लीजिए इनसे रिलेटेड। पूरे पूरे 2 वीडियो 3 वीडियो डाल रखे हैं मैंने पूरी पूरी बुक से रिलेटेड, वो देख लीजिए फिर आप बाय कीजिएगा, ठीक है। ये कस्टमर रिलेशन वाली पीडीएफ, इसके बारे में आप पूरा वीडियो देख लीजिए फिर ही बाय कीजिए, इंग्लिश वाले भी, ठीक है। पूरा बता रखा है पूरे वीडियो में। आपको तीनों वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन। इंपॉर्टेंट जो क्या बता रहा हूँ मैं आपको, इंपॉर्टेंट कंपनीज जो रेलवे के साथ काम करती है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। राइटिंग के ऊपर मत जाइएगा, कोशिश करेंगे अपन अच्छी राइटिंग में लिखें, लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है क्योंकि अपन ने जो है टेप पे लिखने की आदत नहीं है, ठीक है। अब आपको करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा इस एग्जाम के लिए लास्ट में, लेकिन अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंपनीज। पहले आपकी कौन सी? कोंकण रेलवे, ठीक है। कोंकण रेलवे, आपका कोंकण रेलवे इस्टेब्लिशमेंट होती है 1990 में, ठीक है। कब होती है? 1990 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका नवी मुंबई में। कहाँ पे है? नवी मुंबई में। एक काम कीजिएगा आप कि आप इसे 3 पेज लीजिएगा, 3 या 2 जितने में भी आपको ये आ जाए, सारी चीज़ें सारी कंपनियां आ जाए, 3 या 2 पेज लीजिएगा, उनको लिख लीजिएगा और इन पेज को दीवार पे चिपका लीजिएगा। रोज पढ़ने से आपको याद से याद रहेंगे, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है 1990 में, और हेडक्वार्टर है आपका नवी मुंबई में, ठीक है। 1999 में इन्होंने पहली बार क्या किया था? रोरो सर्विस लॉन्च करी थी। क्या? रोरो सर्विस, ठीक है। रोरो सर्विस इन्होंने लॉन्च करी थी 1999 में, ठीक है। सेकेंड की बात करेंगे अपन। रोरो का मतलब तो पता होगा सभी को, रोल ऑन, रोल ऑन और रोल ऑफ, ठीक है। रोल ऑफ। नंबर 2 की बात करेंगे अपन। जो इंपॉर्टेंट कंपनी है वो आपकी है आईसीएफ। कौन सी है? आईसीएफ, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री। क्या है? इंट्रीगल कोच फैक्ट्री, ठीक है। कोच फैक्ट्री। इसके बारे में आपको सभी को वैसे भी पता होगा क्या है। 1955 में स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? चेन्नई। चेन्नई पेरम्बूर में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे? चेन्नई पेरम्बूर। पेरम्बूर में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट की थी किसने की थी? तो ये जो इस्टेब्लिशमेंट की थी इसकी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। नेहरू ने। इसके अलावा इसका एक रिकॉर्ड है इसके नाम पे। कौन सा रिकॉर्ड है? तो ये है आपका रिकॉर्ड इसके नाम पे, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा कोच बनाने का, ठीक है। सबसे ज्यादा कोच बनाने का रिकॉर्ड भी इसी के नाम पे, वर्ल्ड का, ठीक है। कितने? 6500 कोच, ठीक है। कितने? 6500 कोच, याद रखिएगा। और ट्रेन 18 को किसने बनाया? तो वो आईसीएफ ने ही बनाया था। किसको? ट्रेन 18 को किसने बनाया था आपका? तो ये आपको आईसीएफ ने बनाया था, ठीक है। ट्रेन 18 भी आईसीएफ ने ही बनाई थी। नंबर 3 की तरफ चलेंगे अपन। इंपॉर्टेंट है आपका नंबर 3। नंबर 3 की तरफ चलेंगे अपन। सबसे जो सेकंड नंबर 3 पे आती है अपनी आरसीएफ, जिसको बोलते हैं रेल कोच फैक्ट्री। रेल कोच फैक्ट्री, ठीक है। हेडक्वार्टर है आपका इसका कपूरथला। कहाँ पे है? कपूरथला। कपूरथला कहाँ पे आपका? ये है पंजाब में, ठीक है। कहाँ पे है? पंजाब में। इस्टेब्लिशमेंट कब होती है? इस्टेब्लिशमेंट होती है इसकी 1986 में। 1986 में इस्टेब्लिशमेंट होती है, ठीक है। नंबर 4 पे आती है आपका एमसीएफ, लिख लीजिए। मॉडर्न मॉडर्न कोच फैक्ट्री, ठीक है। फैक्ट्री। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर सकते हैं आप, अदरवाइज वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस देखते रहिए आप।
मॉडर्न कोच फैक्ट्री ये कहाँ पे आपका, ये आपका है कहाँ पे, रायबरेली में, रायबरेली, ठीक है, कहाँ पे, रायबरेली में, ठीक है। 2012 में स्थापना होती है, 2012 में स्थापना होती है, ठीक है। आपका नंबर 5 है, ठीक है। नंबर 5 पे आपका आता है चितरंजन लोकोमोटिव। क्या है, चित्तरंजन लोकोमोटिव, लोकोमोटिव आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मोटिव, ठीक है, वर्क्स, ठीक है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। ये कहाँ पे है, तो ये आपको सभी को पता होगा, चितरंजन कहाँ पे, 1947 में इसकी स्थापना होती है, 1947, ठीक है, 1947 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1947 में स्थापना होती है। हेडक्वार्टर है इसका वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, यानी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में एक और का है, तो आपको पता होगा ब्रेथवेट कंपनी का भी जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पे है, वो भी आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है। नंबर 6 की तरफ चलेंगे अपन। नंबर 6 आपका, नंबर 6 पे आपका आता है मेट्रो रेल कोलकाता, कोलकाता, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना 1969 में होती है। कहाँ पे, 1969 में। मेट्रो रेल कोलकाता की स्थापना 1969 में होती है। और चलती कब से है ये चलती है आपकी मेट्रो जो चलती है कोलकाता मेट्रो 24 दिसंबर 1984 से, ठीक है, 24 दिसंबर 1984 से चलती है, ठीक है। और इसके अलावा इसको दिसंबर 2010 में 17वां रेलवे जोन दिया गया है, 17वां रेलवे जोन, ठीक है, घोषित किया गया है। 18वां रेलवे जोन सभी को पता होगा कौन सा है, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में, दक्षिण तटीय रेलवे, ठीक है। इसके अलावा आपको एक और बात पता होना चाहिए, क्या है, जो फर्स्ट मेट्रो है, जो क्या है, अंडरग्राउंड मेट्रो है, अंडर ग्राउंड मेट्रो है ये, ठीक है। और इसके अलावा यही अंडर वाटर मेट्रो भी, ये पहली अंडर वाटर मेट्रो, ठीक है। ये दो फैक्ट है यहाँ से। इसके अलावा इन्होंने एक जो इनिशिएटिव चलाया था, कौन सा, मेरी सहेली, ये किसने चलाया था, ये आपका चलाया था दपुरे, यानी दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन ने, ठीक है, दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन ने इसको चलाया था। और कोई इससे रिलेटेड कोई फैक्ट हो तो बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। मेरे हिसाब से इतने ही फैक्ट है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट चलते हैं अपन 7वीं फैक्ट्री, जो आपका है 7वां नंबर है, ये आपका है रेल व्हील फैक्ट्री, रेल व्हील फैक्ट्री। ये कहाँ पे है, तो ये आपको पता होगा बेंगलुरु, 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 ठीक है, बेंगलुरु। स्थापना कब होती है, 1984 में। कब होती है, 1984 में। बेंगलोर क्या है, अंतरिक्ष का शहर, ठीक है। इसके अलावा बगीचों का शहर है। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं, इसने जब ये पहला ऐसा स्टेट है, मतलब स्टेट नहीं, क्या कहते हैं, आप क्या कह सकते हैं इसको, शहर है जिसने अपना लोगो लॉन्च किया था, ठीक है, पहला लोगो इसने लोगो लॉन्च किया अपना खुद का, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं अपन, नंबर जो है आपका कौन सा है, 8, नंबर 8 की तरफ चलेंगे अपना। रेल व्हील प्लांट, रेल व्हील प्लांट, ठीक है। अगर कोई गड़बड़ हो तो आप बता सकते हैं, कहीं गलती हो, अगर कोई सन वगैरह मिस्टेक लगी हो तो। रेल व्हील प्लांट कहाँ पे है, ये आपका बेला में। कहाँ पे, बेला कहाँ है, बिहार में, ठीक है, कहाँ पे है, बिहार में। स्थापना 2008 में हुई थी। और इस टाइम रेलवे मिनिस्टर कौन थे, जिसको बिहार के चहेते माने जाते हैं, कौन है रेलवे मिनिस्टर, पता चल गया होगा आपको वैसे तो, कमेंट करके बताएंगे आप मुझे कि इसके रेलवे मिनिस्टर कौन थे, ठीक है। एक और है आपका, चलो यहाँ से थोड़ा पीछे देखते हैं, यहाँ जगह नहीं होगी इतना। आपका एक और है डीजल, डीजल लोकोमोटिव, लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। ये कहाँ पे है, ये आपका है वाराणसी में। कहाँ पे है, वाराणसी, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, आप कमेंट करके बताएंगे। जैसे मैं बता देता हूँ, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और इसका नाम 2019 में बदल किया गया है, इसका नाम बदल के कर दिया गया है। पहले इसका नाम था DLW, ठीक है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। अब इसका नाम बदल के कर दिया गया है BLW, यानी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है। क्या कर दिया गया है, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, यानी याद रखिएगा आप। आपका 10वां नंबर पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपनी है वो है आपकी कौन सी,
IRCTC 1999 में स्थापना होती है, ठीक है, 1999 में स्थापना होती है। फुल फॉर्म तो आपको पता होगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। हेड है इसके महेंद्र प्रताप। हेड कौन है इसके? महेंद्र प्रताप इसके हेड है। और इसके अलावा एक और फैक्ट इससे रिलेटेड, 2008 में इसको मिनी रत्न का दर्जा मिला था। कौन सा? मिनी रत्ना। मिनी रत्न कंपनी का दर्जा मिला था इसको 2008 में। अच्छा, टैगलाइन आप इसकी कंप्लेंट कमेंट करके बताएंगे मुझे, क्योंकि मैंने इसका टैगलाइन बता रखा है आपको, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली में, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे आप याद रख सकते हैं कि दिल्ली, अगर कोई हेडक्वार्टर आपको पता नहीं है तो आप उसका तुक्का दिल्ली मार सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, 11 नंबर। 11 नंबर है आपका RRCB, ठीक है, RRCB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, बोर्ड। ये करती है आपकी ग्रुप सी। इसमें क्या होता है, ग्रुप सी और डी की जो भर्तियां होती है वो ये करता है, ठीक है। ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो भर्तियां होती है वो ये करता है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1998 में इसकी स्थापना होती है और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे है? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो RRC NTPC वगैरह की जो भर्ती कर रहे हैं, ज्वाइनिंग कर वगैरह होगी तो आपको इसी के अंतर्गत होगी, ठीक है। आपका 12 नंबर है। 12 नंबर की जो फैक्ट्री है वो है, सभी जानते भी होंगे, ट्रिट्स, RITES, ट्रिट्स। फुल फॉर्म है रेल इंडिया टेक्निकल, ठीक है। फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, ठीक है। 1974 में स्थापना होती है। 1974 में स्थापना होती है और गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 13 नंबर की तरफ चलेंगे अपन। 13 नंबर जो है इंपॉर्टेंट है, रेलटेल। रेलटेल रेलटेल ये आपका स्थापना होती है 26 सितंबर, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ आपको, 26 सितंबर 2000 में। इसका इस्टेब्लिशमेंट पूछा गया था, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो ये याद रखिएगा आप, 26 सितंबर 2000 में। नंबर चलते हैं आपका जो है नेक्स्ट, 14 नंबर है। सभी को पता होगा, तो इसके बारे में तो अपन एग्जाम दे रहे हैं तो सभी को पता होगी। DFC यानी 30 अक्टूबर 2006 को स्थापना होती है, ठीक है। कंपनी एक्ट 1956 के तहत, ठीक है, कंपनी एक्ट 1956 के तहत चेयरमैन की जो सीट है वो वैकेंट है अभी भी। पहले चेयरमैन कौन थे? तो वो थे आपके KC जिन्ना, ठीक है। KC जिन्ना जी पहले चेयरमैन थे। और MD कौन है? अभी अपन MD की बात करेंगे। अभी तो MD है हमारे कौन? रविंद्र कुमार जैन। रविंद्र कुमार जैन जी, ठीक है। रविंद्र कुमार जैन जी अभी हेड है इसके। और हेडक्वार्टर तो सभी को पता होगा इसका दिल्ली में। और बाकी बहुत कुछ पढ़ा रखा मैंने, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको आई बटन में उसका भी वीडियो मिल जाएगा, तो आप वो देख लीजिएगा। DFC से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा इसमें, ठीक है। 15 नंबर पे चलते हैं अपन। 15 नंबर पे आती है आपकी कौन सी फैक्ट्री, जो भी कंपनी है कौन सी है आपकी? RVNL। कौन सी है? RVNL यानी सभी को पता होगी कौन सी? रेल विकास निगम लिमिटेड, ठीक है, LTD। स्थापना होती है इसकी 2003 में। 2003 में स्थापना होती है और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैक्सिमम आपको हेडक्वार्टर जो मिलेंगे वो दिल्ली में मिलेंगे। तो आपको ऐसा कहीं लगता है कि आप नहीं बता पा रहे हैं तो आप बिल्कुल देख लीजिएगा, तुक्का दिल्ली मार के, ठीक है। हो सकता है आपका लक सही हो और काम हो जाए आपका। 16 नंबर है इरकॉन, IRCON, इरकॉन। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंटरनेशनल या फिर क्या है? इंडियन इंडियन रेलवे रेलवे कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन। याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है इरकॉन का, इसलिए 1976 में स्थापना होती है। 1976 में स्थापना होती है
हेडक्वार्टर आप कमेंट करके बताएंगे इरकॉन का हेडक्वार्टर कहाँ पे। नंबर 17 की तरफ चलेंगे अपन। नंबर 17 है आपका, जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका DMRC। DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ठीक है, दिल्ली रेल मेट्रो कॉरपोरेशन 1995 में स्थापना होती है। और आपको एक बात और पता होना चाहिए, दिल्ली मेट्रो जो है वो कहाँ से विद्युत ले रहा है, तो ये ले रहा है आपका रीवा सोलर प्लांट से। कहाँ से? रीवा सोलर प्लांट से। रीवा सोलर प्लांट से विद्युत ले रहा है। और ये क्या है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, बड़ा सोलर प्लांट। ठीक है, और रीवा को क्या बोलते हैं? सफ़ेद शेरों की भूमि। क्या बोलते हैं? सफ़ेद शेरों की भूमि। ठीक है, सफ़ेद शेरों की भूमि है ये, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। 18 नंबर की तरफ चलेंगे अपन। ये तो सभी को पता होगा वैसे तो, IRFC। IRFC अभी करंट में आपको सुनने में भी आया होगा, इंडियन इंडियन रेलवे रेलवे फाइनेंस फाइनेंस कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन। ठीक है, 1986 में स्थापना होती है। और अभी इसने अपना क्या लॉन्च किया है? आईपीओ लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखिएगा, इसने अभी अपना आईपीओ लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। आपका जो नंबर है कौन सा है? 19। आपका नंबर है 19। कौन सा है एक और? BWEL यानी भारत, क्या है? भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? तो हेडक्वार्टर है इसका आपका बिहार में। और स्थापना 1978 में होती है, 1978 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप कॉपी में पेज पे नोट कर लीजिए, सारी चीज़ें एक साथ लिख लीजिए। 20 नंबर पे आता है आपका, जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका कॉनकोर। कौन सा है? कॉनकोर यानी कंटेनर, ये तो सभी को पता होगा वैसे तो, रिपीटेड क्वेश्चन है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1988 में स्थापना होती है। और नई दिल्ली में इसका भी हेडक्वार्टर है, नई दिल्ली में इसका भी हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन 21 नंबर पे। 21 नंबर जो इंपॉर्टेंट है आपका, क्रिस, सभी को पता होगा, CRIS, क्रिस। क्रिस मतलब सेंट्रल फॉर फॉर इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन सिस्टम, सिस्टम। ठीक है, 1986 में स्थापना होती है। और हेडक्वार्टर कहाँ है आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा गया अभी तक क्वेश्चन यहाँ से, वो है आपका 22 नंबर पे, RDSO। RDSO 1957 में स्थापना होती है। फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, क्या है? रिसर्च रिसर्च ठीक है, डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन 1957 में स्थापना होती है। और लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। और ये क्या है? याद रखिएगा, RDSO क्या है? ये आपको ISO प्रमाणित भी है, ISO प्रमाणित भी है। ठीक है, ISO प्रमाणित क्या क्या है अपने यहाँ? तो ISO प्रमाणित एक रेलवे स्टेशन है, कौन सा? पहले जो पहला वो है आपका हबीबगंज। दूसरा है आपका गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, जो भी नंबर है आपका 23 नंबर है। इसके बारे में पहले नहीं बताया इसलिए बता रहा हूँ, NHSRCL, नेशनल, लिख लीजिए फुल फॉर्म इसका, पूछा जा सकता है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन, COR कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, LTD, इंपॉर्टेंट है। 2016 में स्थापना होती है, 2016 में स्थापना होती है। और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। देख लीजिए आप, मैक्सिमम हेडक्वार्टर जो आपको दिल्ली में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, नंबर 24 है आपका। नंबर 24 जो है आपका वो है COFMOW। ठीक है,
ये आप लिख लीजिए कंट्रोल, नहीं सॉरी, इसका है आपका कंट्रोल नहीं है। हाँ लिख लीजिए, आप फिर से लिख लीजिए। मैंने क्या बताया, आपका नंबर 24 है आपका, और ये है COFMOW। तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन 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 ऑफ वर्क। देखिए राइटिंग का थोड़ा सा है कि पेट पे लिखने की आदत नहीं है, इस वजह से राइटिंग थोड़ी गंदी आती है। वर्कशॉप्स, ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और स्थापना कब हुई थी, 1979 में, ठीक है। इसके अलावा एक और बच रहा है आपका 25 नंबर का, जो है वो है आपका ब्रेथवेट, ठीक है। कौन सा नंबर है, एक बच रहा है आपका ब्रेथवेट, लिख लीजिए नंबर आपका है 25, ब्रेथ वेट एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, कोलकाता में, हेडक्वार्टर कोलकाता में। 1913 में स्थापना होती है, और इसकी 3 सब्सिडरी के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन, इसलिए 1, 2 और 3 सब्सिडरी। पहली सब्सिडरी इसकी आपकी पता होगा तो आपको कौन सी है, सिविल वर्क्स, सिविल वर्क्स, विक्टोरिया वर्क्स, विक्टोरिया विक्टोरिया वर्क्स, और एक और है एंगूस वर्क्स, एंगूस वर्क्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, और स्थापना 1913 में होती है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया 1913 में, और हेडक्वार्टर है इसका आपका कोलकाता में, ठीक है। अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए तो आप उसका कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है, कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। कोशिश करेंगे कि आपके लिए बहुत सारे वीडियो लाए जाए, ठीक है। और अगर अपना एक बेच लॉन्च हो रहा है, कोशिश कर रहा हूँ मैं जल्दी से जल्दी, यानी आपको 20 दिन में कम से कम 10 सेट प्रोवाइड करा जाए और आपको 20 नंबर बढ़ाए जाए, ठीक है। इससे आपको कम से कम 20 नंबर का इंक्रीज हो जाएगा इन 20 सेट को लेने से। इसका प्राइस आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या रखना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 50 से 60 रुपये में रखने की सोच रहा हूँ, इसका प्राइस 50 से 60 रुपये, ठीक है। इसमें मैक्सिमम चीज़ें आपको मैथ्स में कवर करा दी जाएगी, 10 सेट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू।